दोस्तों, अक्सर आपने भी देखा होगा कि हमारी जिंदगी में कई बार हम अपने आप को मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि वो फैसले सही है या गलत। क्या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या नहीं। हमारे पास सही निर्णय लेने के सुझाव नहीं होते और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, और उन फैसलों के कारण हम और ज्यादा तनाव में चले जाते हैं। मगर हमारे एक सही फैसले से हमारी जिंदगी सुखमय भी हो सकती है या दूसरी ओर नरक से भी बढ़कर हो सकती है। इसलिए सही फैसला लेने की क्षमता हमें होनी ही चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो चलिए आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाए, और यह भी कि सही निर्णय लेने का तरीका क्या होता है, कौन सा होता है। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षुक निवास कर रहे थे, जिन्हें सभी जगह पर उन्हें बड़े ही ज्ञानी गुरु माना जाता था। वे बहुत ज्ञानी थे। उनके पास बहुत दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते थे, ताकि वे उनसे अपनी समस्याओं के समाधान को प्राप्त कर सके। उनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों न आए, वे उनकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान अवश्य करते थे। वे सभी की समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते, उसी में लीन हो जाते। कुछ देरी के लिए वे अपनी आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसी के बाद उसका समाधान देते। ऐसे में सभी उनके बारे में बस एक ही बात सोचते थे, शायद उनके पास कोई ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जिससे ये समाधान पूछते हैं और उसी के बाद हमसे कहते हैं। एक बार एक युवक ने उनसे पूछ ही लिया कि क्या आपके पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हम सभी की समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं। युवक की बात सुनकर बौद्ध गुरु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उस राज्य में एक अजीब सी घटना घटी। राज्य में एक बुढ़िया औरत थी। वह अपने पूरे घर में अकेले ही रहती थी। उस राज्य से होकर कुछ मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। उस समय कोई यातायात का साधन नहीं हुआ करते थे, इसीलिए वे सभी पैदल यात्रा कर रहे थे। उन सभी ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था। वही उनकी कमाई थी। उन सभी में से एक कहता है, मित्र, इस तरह अगर हम धन अलग अलग रखेंगे तो हमारा यह धन चोरी भी हो सकता है। क्यों न हम अपना सारा धन एक पोटली में ही रख लें, जिससे हम सभी का ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित रहेगा, और जब हम गांव पहुंच जाएंगे तो अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। वे 4 मित्र थे। सभी ने उसकी बात मान ली और ये सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं और गांव की ओर रवाना होते हैं। चलते चलते रात होने वाली थी। तभी चलते चलते उन्हें रास्ते में एक घर दिखाई दिया, जहां पर वो बूढ़ी औरत रहा करती थी। उन्हें कहीं ना कहीं रुकने के लिए किसी जगह की आवश्यकता भी थी। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि वे सभी आज रात इसी घर में ठहरेंगे। वे घर के अंदर की ओर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। वे कहते हैं कि माता जी, हमें अपने गांव की ओर जाते रात हो रही है। हम रात में सफर नहीं कर सकते। आपसे हमारी विनती है कि हम आपके यहाँ बस एक रात रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी सोच विचार किया और उसके बाद बूढ़ी औरत ने उन्हें आश्रय देने के लिए तैयार कर। थोड़े समय बाद उन सभी ने अपनी वो पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा, माता जी, ये हमारे सालों की कमाई है।
अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हमसे ज्यादा आपके पास सुरक्षित रहे। हम यही चाहते हैं कि जब तक हम सभी एक साथ इस पोटली को नहीं मांगते, तब तक आप इसे हमें मत देना। बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करूंगी। वैसे भी आप सुबह होते ही यहाँ से चले जाओ। सुबह ही आप सभी को यह पोटली थमा दूंगी। धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर वे निश्चिंत हो जाते हैं और अब उनका धन सुरक्षित है और ये सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वे सभी अपने आगे की यात्रा के लिए उठते हैं, उन सभी में से एक थोड़ा सा बदमाश था। वे सभी से कहता है, इस बूढ़ी औरत ने हमारी कितनी खातिरदारी की है, अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए जगह दी, और हमने अब तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया। वह अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले इसकी मदद नहीं कर सकते? उसने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी भी तरह बुढ़िया से वो पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के अन्य मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं। वे सभी खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। वे सभी खेतों में काम कर ही रहे होते हैं, तभी वहां वो बदमाश अपने मित्रों से कहता है, मुझे जोरों की प्यास लगी है, मैं उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर आता हूँ। वे सभी उसे वहां जाने की अनुमति दे देते हैं। वह औरत के पास पहुंचता है। वह कहता है, माता जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दीजिए। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम सभी एक साथ ना हो तब तक मैं वो पोटली किसी को भी नहीं दे सकती। तुम सभी ने तो यही कहा था। तभी वो बदमाश उन सभी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सभी ने सोचा हमारा मित्र हमारे लिए पानी ला रहा है। तभी उन्होंने इशारे में उस युवक से कहा, हाँ हाँ ले आओ। ये देखकर बुढ़िया को लगा कि ये यहाँ से जा रहे हैं और अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसीलिए उसने पोटली लाकर उस बदमाश के हाथ में रख दी। बदमाश पोटली लेकर वहां से रवाना हो जाता है। बाकी के मित्र अपने खेत के काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वो काम करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमारा मित्र जो यहाँ पानी पीने आया था वो कहाँ है? इस पर वह बुढ़िया कहती है, क्या वह पानी पीने आया था? पर वो तो कह रहा था कि हम सभी यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारी पोटली हमें दे दीजिए। तभी वे सभी बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमने कब आपसे वह पोटली मांगी? हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। बूढ़ी औरत कहती है, अब तो वह पोटली ले जा चुका है। तभी वे सभी मित्र सर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माता जी, उसमें हम सभी की कमाई थी जो वो लेकर भाग चुका है। हमने आपसे पहले ही कहा था, सभी को सामने पाकर ही आप वो पोटली हमें देंगे, तो वो अकेला ही हमारा धन लूट ले गया है। इसमें आपकी ही गलती है। हम इस राज्य के राजा से इंसाफ मांगने के लिए जरूर जाएंगे। अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेंगे कि वे सभी राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सभी समस्या बताते हैं। उनकी बात सुनकर राजा उस बुढ़िया को राज दरबार में बुलवाता है। राजा भरी दरबार में उस बूढ़ी औरत को दोषी करार कर देता है और कहता है, तुमने वो पोटली अकेले ही उस व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, तुम्हें इसका हर्जाना भरना ही होगा, इन सभी का धन लौटाना होगा। राजा का आदेश सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगती है। कहती है कि मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। अकेली बेसहारा हूँ, कृपया करके मुझ पर रहम करे। राजा उसकी एक भी बात नहीं सुनता। बूढ़ी औरत रोती हुए अपने घर की ओर जा रही थी, सोचते हुए कि मैं इतना धन कहाँ से लाऊं। मैंने धन ना लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा। वैसे भी गलती मेरी ही है, मुझे पोटली सभी के सामने
आने पर ही देनी चाहिए थी। ये सोचते सोचते रास्ते में उसे वो संत मिल जाते हैं जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता से किया करते थे। उन्होंने उससे कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इस पर वह बूढ़ी औरत उस संत को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है, महाराज, गलती तो मेरी ही थी। उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर वो संत वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सोचते हैं, विचार करते हैं। मौन रहकर वह समस्या का समाधान करते हैं और उसके बाद वे बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी, राजा ने जो फैसला किया वो बिल्कुल गलत है। आपने जो भी किया उसमें आपकी कोई गलती नहीं। संत के इतना कहने पर वो बूढ़ी औरत चुप हो गई और सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला गलत कैसे हो सकता है। वह तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं। उस संत व बुढ़िया की बात आसपास के सभी लोग सुन रहे थे और वो सभी अचरज में थे, क्योंकि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। इसने ही गलती की है। राजा का फैसला तो सही है, सभी का धन केवल एक को ही थमा दिया। संत बुढ़िया से कहते हैं कि जाओ और राज दरबार में कह दो कि राजन, आपका फैसला गलत है। पहले तो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वह भरे दरबार में राजा को ये कह सके, लेकिन जैसे तैसे करके उसने हिम्मत जुटाई और वापस राजभवन पहुंच गई। राजा से कह डाला। इतने में उसने सारी बात राजा को सच सच सुनाई। उसकी बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने उस बूढ़ी औरत से कहा, कौन है वो संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? उन्हें क्यों नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज हजारों निर्णय लेता हूँ, लाखों फैसले करता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैं गलत हूँ। यदि संत ने मुझे सही फैसला ना सुनाया तो मैं उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। सारे नगर में बात फैल गई। संत को राज दरबार में पेश होने का आदेश दिया गया। सभी उनके सही फैसले का इंतजार कर रहे थे। संत ने कहा, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो फैसला किया है वो गलत है? बुढ़िया ने जो वादा किया था कि सभी को एक साथ ही पोटली देगी, फिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? उससे यह गलती क्यों हुई? सभी बातों के पक्ष सुनकर संत राजा से विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे कि वादा किया गया था कि पोटली एक साथ ही सभी को दी जाएगी, तो अभी तो केवल ये 3 ही है, चौथा कहाँ है? इनसे कहिए कि वापस जाए और अपने चौथे मित्र को लेकर आए, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यदि यह बूढ़ी औरत इनका धन लौटा देती है तो ये वादा तोड़ देगी और यह सही नहीं है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौटाया जाए तो इनसे पहले कहिए कि ये अपने उस मित्र को लेकर आए। राज दरबार में सभी ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। सभी ने संत की तारीफ की। राजा भी पूरी तरह से संतुष्ट था। राजा उनके सामने सर झुका देता है और हाथ जोड़कर कहता है कि हे महाराज, आपका ये फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? तभी संत राजा से कहते हैं कि हे राजन, आपके पास और भी काम होते हैं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, जिस कारण आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मुद्दे को ऊपरी तौर पर देखा, इसकी गहराई में जाने का प्रयास नहीं किया। यदि आपने भी गहराई से देखा होता तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी बात की गहराई तक नहीं जाते तब तक हम उसका समाधान नहीं निकाल पाते। हम में से अधिकांश लोग अपने फैसले जल्दबाजी में ही लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही वो फैसला हमारे लिए नुकसानदायी ही क्यों ना। लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने का सोचते तक नहीं।
तभी वह राजा संत से कहता है कि हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं? आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्ति है जिससे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देती है, जिस कारण आप एकदम से सही समाधान निकाल पाते हैं। राजा की बात सुनकर संत मुस्कुराए और राजा से कहते हैं, ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है और मैंने कभी किसी को इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन आप राजा हैं, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आपको लगता है कि मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूँ? मेरे पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचकर उस पर अच्छे से विचार करके ही निर्णय लेता हूँ। जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूँ ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। हमारा पूरा जीवन केवल इस फैसले पर ही निर्भर करता है। यदि फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा और यदि फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नरक से भी बदतर बन जाएगा। इसलिए यदि सही व सटीक फैसला लेना चाहते हो तो आपको मौन रहना सीखना ही होगा। मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, आइए कोशिश करते हैं मौन रहकर सही निर्णय लेने की और संत की तरह किसी की जिंदगी बचाने की। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।